नमस्कार। बीए फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स यूनिट फर्स्ट चैप्टर दूसरा उत्पादन संभावना वक्र। इसके पहले वीडियो में हमने बताया था कि उत्पादन संभावना वक्र चरम स्थिति को बताता है कि यदि एक उत्पादक के पास उत्पादन की तकनीकी दी गई है, उसके पास उत्पादन के साधन है, तो उत्पादन के साधनों का प्रयोग करके और दी गई उत्पादन तकनीकी के द्वारा एक समय विशेष पर एक उत्पादक मैक्सिमम कितना प्रोडक्शन एक वस्तु का या दूसरी वस्तु का कर सकता है। फिर इसके बाद उत्पादन संभावना वक्र उन्हीं में संभावनाओं को भी व्यक्त करता है कि यदि एक उत्पादक X और Y यदि उसके दो वस्तुओं का उत्पादन करना है तो किस मात्रा में X और Y वस्तु का उत्पादन कर सकता है। तो उत्पादन संभावना वक्र दो या दो से अधिक वस्तुओं के दो या दो से अधिक, अब चूंकि अधिक वस्तुओं का यदि हम डायग्राम बनाएंगे, वक्र बनाएंगे, तो उसका वक्र साधारण तरीके से नहीं बन पाएगा। इसलिए हम सभी इस कोर्स में केवल दो वस्तुओं के ही उत्पादन के संदर्भ में उस उत्पादन संभावना वक्र का निर्माण करेंगे। दो से अधिक वस्तुओं का भी कर सकते हैं, किंतु वो कैलकुलेशन की गणितीय विधि जटिल हो जाएगी। इस कारण से हम केवल दो वस्तुओं को ही लेकर के उत्पादन संभावना वक्र बनाएंगे। तो दो या दो से अधिक वस्तुओं को भी आप बना सकते हैं। दो या दो से अधिक वस्तुओं के विभिन्न संयोग कौन से होते हैं? कुछ मात्रा में X वस्तु, कुछ मात्रा में Y वस्तु। तो इस प्रकार से संयोगों का निर्माण किया जाता है। प्रदर्शित करने वाली रेखा या वक्र है जिनको किसी विशेष समय पर, एक विशेष समय पर दी गई उत्पादन तकनीकी के द्वारा उत्पादित किया जाता है। तो उत्पादन संभावना वक्र वह रेखा है, वो वक्र है जो दो या दो से अधिक वस्तुओं के जिनको हम उत्पादित कर सकते हैं। किसके द्वारा? जो उत्पादन की तकनीकी दी गई है। अब उत्पादन की दो प्रकार की तकनीकी होती है, एक उत्पादन श्रम प्रधान और दूसरा उत्पादन की तकनीकी कौन सी है? पूंजी प्रधान है। श्रम प्रधान तकनीक अर्थात जिसमें श्रम की मात्रा अधिक लगाई जाती है। पूंजी प्रधान वो तकनीक है जिसमें पूंजी की अधिक मात्रा होती है किंतु श्रम की कम मात्रा का प्रयोग किया जाता है। जैसे बुलडोजर, जेसीबी, ये पूंजी प्रधान तकनीकी के द्वारा है। इसमें एक ड्राइवर एक पूरी बिल्डिंग को आसानी से गिरा देता है। तो उत्पादन तकनीकी तुम्हारे पास दी गई है और ये जो वक्र बनता है तो उत्पादन संभावना वक्र बनता है। उत्पादन संभावना सारणी, कोई दो वस्तुएं X है और Y है, तो पहली संभावना है कि हम X वस्तु का बिल्कुल उत्पादन न करें। अपने जो दिए गए हैं साधन जो दिए गए हैं, तकनीकी जो दी गई है, उसका केवल Y वस्तु पर उत्पादन करें तो मैक्सिमम Y वस्तु का उत्पादन हमें प्राप्त होगा। तो इसमें एक उदाहरण के रूप में दिखाया गया है। तो उसमें यदि एक उत्पादक अधिकतम Y वस्तु का उत्पादन करे, केवल एक वस्तु का उत्पादन करे, तो Y वस्तु की 30 इकाइयों का उत्पादन वो कर सकता है। दूसरी संभावना, यहां से दूसरे वस्तु के उत्पादन की संभावना का प्रयोग शुरू हो जाता है। एक उत्पादक यदि Y वस्तु का भी उत्पादन करना चाहता है। अब प्रश्न यहां पर यह उठता है कि एक उत्पादक केवल एक ही वस्तु का उत्पादन क्यों करता है? तो चूंकि अर्थशास्त्र में विवेकशील व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है और विवेकशील उत्पादक हमेशा प्रयोगधर्मी होता है, तो केवल X वस्तु पर ही उसका, Y वस्तु पर ही उसका उत्पादन केंद्रित नहीं होगा। वो एक प्रयोग करता है तो वो X वस्तु का भी उत्पादन शुरू करता है। तो पहली जो दूसरी संभावना बनती है उसमें X वस्तु की 1 इकाई और Y वस्तु की 20 इकाई। अब चूंकि संसाधनों को Y वस्तु से हटा करके, कुछ संसाधनों को Y वस्तु से हटा करके
एक्स वस्तु के उत्पादन में उन संसाधनों का प्रयोग करेंगे, इस कारण से वाई वस्तु का उत्पादन कम हो जाएगा। तीसरी संभावना है कि एक्स वस्तु की एक और इकाई का उत्पादन करें। तो जब एक्स वस्तु की एक और इकाई का उत्पादक करता है तो उसको एक बार फिर से वाई वस्तु के उत्पादन में कमी करनी पड़ती है, अर्थात उसको लगभग 5 इकाइयों की हानि होती है, 5 इकाइयों के उत्पादन कम होने लगता है। चौथी संभावना है कि वो 3 इकाइयों का उत्पादन एक्स वस्तु की करे तो निश्चित रूप से उसको कुछ और उत्पादन एक्स वस्तु की इकाइयों के उत्पादन को कम करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जब वो छठी संभावना में पहुंचता है तो मैक्सिमम एक्स की 5 इकाइयों का उत्पादन करना और फिर उसको वाई वस्तु के उत्पादन से हाथ धोना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये जो उत्पादन संभावना सारणी है, इसको जब एक वक्र के रूप में प्रदर्शित करेंगे तो इस प्रकार से वक्र ये तुम्हें प्राप्त होगा। उत्पादन संभावना वक्र अन्य अर्थशास्त्र के सिद्धांतों की तरह कुछ मान्यताओं पर आधारित है। ये मान्यताएं एजम्पशन, यदि इन मान्यताओं को खंडित कर दिया जाता है, यदि इन मान्यताओं की उपेक्षा कर दी जाती है तो सिद्धांत निष्फल हो जाता है। तो अर्थशास्त्र की सामाजिक विज्ञान है और सामाजिक विज्ञान कुछ मान्यताओं पर आधारित है। तो उत्पादन संभावना वक्र की पहली मान्यता है कि दो वस्तुएं, अब चूंकि